just दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, दिस इज ट्रेजेडी ऑफ ओवर थिंकिंग जो हम सभी करते हैं। इसी वजह से हम हैमलेट से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल टॉक अबाउट फेमस शेक्सपियर ट्रेजेडी हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। शेक्सपियर अभी भी रिलेवेंट क्यों है? क्योंकि उनके प्लेस, ट्रेजेडी और कैरेक्टर्स से हम आज भी रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो ट्रेजिक फ्लॉ जिसे हम हमाशा कहते हैं, वो इस मॉडर्न वर्ल्ड में हर किसी न किसी में मौजूद है। शायद हम खुद में भी मौजूद है। इसलिए हम ट्रेजिक हीरो के लिए फियर और पिटी फील कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो उसकी स्टोरी में हुआ वो कहीं ना कहीं हमारे हमारे ज़िंदगी में भी हो सकता है, क्योंकि उनके ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से ही उनकी लाइफ में डाउनफॉल आता है, और जो हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में किसी की भी लाइफ में आ सकता है। शेक्सपियर का टाइम पीरियड था 1564 टू 1616। उन्होंने मेजरली एलिजाबेथन और जैकोबियन पीरियड में लिखा है। उनकी फेमस 4 ट्रेजेडीज, जिसे हम निमोनिक हुक्म के नाम से जानते हैं, उन्होंने डार्क फेज में लिखी थी। जो 1600 टू 1608 में था। फर्स्ट हैमलेट, उसका जो हमाशा था वो कन्फ्यूजन, डाउट और इनडिसीजन था। ओथेलो, जेलेसी, इनसिक्योरिटी। मैकबेथ, अनचेक्ड एम्बिशन। किंग लियर, लव, पब्लिक फ्लैटरी एंड प्राइड। सबसे पहले हम हैमलेट की ब्रीफ समरी देखेंगे, उसके बाद में हम दूसरी चीजें देखेंगे। फर्स्ट हैमलेट, डेनमार्क का जो प्रिंस था वो अपने फादर की डेथ का सुनकर विटनबर्ग से डेनमार्क जाता है, और वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि उसकी मदर गर्ट्रूड ने अंकल क्लॉडियस से शादी कर ली है। उसे ये देखकर काफ़ी शौक लगता है। फिर एक दिन उसके फादर का गोस्ट आता है और बताता है कि उसका मर्डर हुआ है, और उसका मर्डर और किसी ने नहीं, उसके ही ब्रदर क्लॉडियस ने किया था। अब हैमलेट रिवेंज लेना चाहता है, लेकिन वो डाउट करता है कि वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। वो बहुत सोचता है और डिले करता है। सच जानने के लिए वो एंटिक डिस्पोजिशन, फेम, मैडनेस का नाटक करता है, कि कहीं ऐसा बताता है कि मैं पागल हो गया, और इस टाइप की ही बातें करता है। और एक्ट थर्ड में वो प्ले विद इन प्ले माउस ट्रैप करवाता है, और क्लाउडियस का गिल्ट सामने आ जाता है। वो ये माउस ट्रैप क्लाउडियस का कॉन्साइंस जानने के लिए ही करवाता है, और उसका प्लान सक्सेसफुल होता है। लेकिन फिर भी हैमलेट उसे तुरंत नहीं मारता। वो उसे ये जानने के बाद वो देखता है, वो प्रे कर रहा होता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं इसे अभी मारूंगा तो ये हेवन में जाएगा। लेकिन वो इसलिए उसे उस वक्त नहीं मारता है, वो डिले करता है, और इसी डिले और कन्फ्यूजन में वो पोलोनियस को मार देता है, जो चीफ काउंसलर होता है। और ओफेलिया रियल मैडनेस के कारण मर जाती है। ओफेलिया उसकी बिलोव्ड होती है और पोलोनियस की डॉटर होती है। हैमलेट की फेम मैडनेस को ओफेलिया की रियल मैडनेस के साथ कॉन्ट्रास्ट करके बताया गया है। लेटी, जो पोलोनियस का सन होता है, वो अपनी फादर और सिस्टर के मर्डर के रिवेंज में ड्यूअल मैच करता है हैमलेट के साथ, और हैमलेट के जो डिले और इंडिसीजन को लेटीज के रैशनेस के साथ कॉन्ट्रास्ट बताया गया, क्योंकि लेटीज कुछ भी एक्शन करने से पहले कुछ भी सोचता नहीं है। उससे क्लॉडियस ने कहा कि तुम्हारे फादर की डेथ हैमलेट की वजह से हुई, ऑफेलिया की भी जो भी हालत है वो हैमलेट की वजह से हुई, और वो मान जाता है। वो कोई भी चीज़ का खुद से कोई चेक नहीं करता, वो सीधा एक्शन ले लेता है। ओके, ये बेसिक छोटी सी स्टोरी है हैमलेट की, और इसकी जो फेमस लाइन है वो है टू बी एंड नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये पूरे हैमलेट के हमाशा को बहुत क्लियरली बताता है कि मैं करूँ या नहीं करूँ, जो हम आज भी रिलेट कर पाते हैं। कोई भी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, आज करूँ नहीं करूँ, ये करूँ तो ये हो जाएगा, ये करूँगी तो ये नहीं होगा, वही है। उसके बाद में हैमलेट ने क्लॉडियस के लिए कहा था, समवन कैन स्माइल एंड स्माइल येट टू बी विलन, कि कोई आपके सामने कितना भी अच्छा बन सकता है, लेकिन वो फिर भी विलन हो सकता है। उसने ये चीज़ क्लॉडियस के लिए कही थी कि किसने मेरे फादर का मर्डर किया, उसके बाद में उनकी वाइफ से शादी भी कर ली, और उसके बाद में भी नहीं, मेरे सामने इतना अच्छा बन रहा है, लेकिन ये एक विलन। उसके बाद में पोलोनियस ने हैमलेट के लिए कहा था, देयर इज मेथड इन हिज मैडनेस, क्योंकि ये पागल की तरह नाटक जरूर कर रहा है, लेकिन इसके मैडनेस में भी कुछ न कुछ मेथड है, कोई ना कोई बात है। उसके बाद में देयर इज नथिंग इधर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। ये हैमलेट ने कहा था कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ हमारी थिंकिंग ही किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कर पाती है। ये सारी चीज़ें जो हम आज रिलेट कर पाते हैं, जो हम आज सोचते हैं, ये शेक्सपियर ने बहुत पहले बता दी थी। हैमलेट 1601 में लिखी थी, और उस वक्त उसने ये सारी बातें बोली थी। इसी तरह से आपको डीप एनालिसिस चाहिए हैमलेट के कैरेक्टर का, स्टोरी का, डू लेट मी नो एंड कमेंट डाउन नेम of next tragedy for such simple explanations. Thank you. Do share, comment, subscribe.